बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 है हमारे पास गिवन है कि साइन अल्फा 4/5, साइन बीटा 12/13, अल्फा लाइज बिटवीन π/2 से पाई, बीटा आल्सो लाई बिटवीन π/2 से पाई। π/2 से पाई का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है। हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा की, कॉस अल्फा माइनस बीटा की और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की। देखिए सॉल्यूशन, सिंस अल्फा बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस की वैल्यू नेगेटिव। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक अल्फा वाली वैल्यू ड्रा करेंगे और दूसरा हमारे पास बीटा है। बीटा अगर आप गौर करें तो जो साइन आपके पास साइन क्या होता है, a/c। परपेंडिकुलर हमने a बोला था, बेस को हमने b और हाइपोटेन्यूज को हमने c बोला था। इस तरह a, b और c। देखें हमारे अल्फा है साइन अल्फा a/c 4, 5। तो देखें पाइथागोरस रूल की मदद से हमारे पास c होता है a² प्लस b²। अगर b² निकालेंगे c² माइनस a², तो c का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर 16, कितना आ गया 9। तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी a/c बीटा है, ये a क्या 12, c क्या है 13। b की वैल्यू फाइंड करेंगे c² माइनस a² से। c का स्क्वायर 169, a का स्क्वायर 144, तो क्या आ गया 25। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। क्लियर कर लें कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है नेगेटिव। अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं कॉस की, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, तो देखिए कॉस क्या होता है b/c, b/c, क्योंकि सेकंड में कॉस क्या है नेगेटिव, साइन क्या लगाएंगे नेगेटिव का 5/13। सॉरी ये बीटा की वैल्यू है, यहां बीटा लिख लें और यहां अल्फा लिख लेते हैं। ये ट्रायंगल हमारे पास बीटा वाली है और यहां कॉस अल्फा b/c -3/5। जो सबसे अहम पॉइंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है नेगेटिव। कॉस की वैल्यू क्या है नेगेटिव। हमारे पास पार्ट 1 है, हम फाइंड करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा क्या बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू उठा के पुट करते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू -5/13, कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5, साइन बीटा की वैल्यू 12/13। मल्टीप्लाई करें 20/65, इनको मल्टीप्लाई करें 36/65। एलसीएम क्या आ गया 65, 20 - 36, तो कितना आ गया 56/65। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए आपके पास कॉस की वैल्यू भी है और साइन की वैल्यू भी है, यहां पुट कर देंगे। मैं आपको पार्ट तीसरा कंप्लीट करवा के देता हूं। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। गौर करें साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो मस्ट है कि टेंजेंट भी मेरा क्या होगा नेगेटिव। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट की वैल्यू a/b, क्योंकि दूसरे में टेंजेंट नेगेटिव। a क्या है 4, b क्या है 3, -4/3। इसी तरह टेंजेंट बीटा वो भी माइनस होगा a/b,
-12/5। वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा -4/3, टेंजेंट बीटा -12/5 ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा -4/3 टेंजेंट बीटा -12/5। इनका एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा 15, 5 -20 प्लस 3 36। नीचे एलसीएम क्या आएगा 15 प्लस 48, 15 से 15 कैंसल, क्या आ गया 16 ओवर ये बनेगा 63। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एक एंगल को दूसरा ले जाएं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। 2 पे डिवाइड कर दें, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। आपको क्लियर है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। गैमा को मैंने तो माइनस कर दिया और दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मैंने इसलिए डिवाइड किया, अगर आप देखें जो अपने शो दैट साबित करना जो आपने उसके नीचे क्या आ रहा है 2, तो आप क्या करें अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। 180 ओवर 2 90। दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2। मैंने टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया। आपको पता है कि को रेशो 90 और 270 पे को रेशो चेंज होती है। टेंजेंट क्या बन जाता है कोटेंजेंट गैमा माइनस 90 माइनस गैमा बाई 2। पहले क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव। अब आप क्या करें इनके रेसिप्रोकल लें। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट ओवर इनका रेसिप्रोकल लें 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट गैमा बाई 2। नेक्स्ट यहां लिखेंगे, इसको कंप्लीट करें। एलसीएम ले इसका। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2। अल्फा कैंसल, कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा बाई 2। नीचे इसका एलसीएम ले। कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कोटेंजेंट बीटा बाई 2 कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस 1 कैंसल इज इक्वल टू कोटेंजेंट गैमा बाई 2। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें। कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट गैमा बाई 2 इनटू कोटेंजेंट बीटा बाई 2 कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस 1 कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई करें कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 कोटेंजेंट गैमा बाई 2 माइनस कोटेंजेंट गैमा बाई 2। ये नेगेटिव इसको तो पॉजिटिव कर दें। कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 कोटेंजेंट गैमा बाई 2। तो देखें यही हमने प्रूफ करना था जो हमने इसको प्रूफ कर दिया। हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ r इंटू साइन थीटा प्लस 5 r इंटू थीटा माइनस 5। अगर आप फार्मूले को देखें साइन थीटा प्लस 5 को
ये बराबर होता है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अगर आप देखें साइन थीटा है तो उसके साथ क्या हो कॉस, अगर कॉस थीटा तो क्या हो साइन। बताने का मकसद ये है कि साइन जो साइन का फार्मूला है एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस। अगर आपके पास साइन है तो कॉस चाहिए साथ, अगर कॉस है तो उसके साथ क्या आना चाहिए साइन। तो देखिए हमारे पास फार्मूला जो है इसका सॉल्यूशन देखिए जरा, 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। देखिए साइन के साथ क्या है कॉस और कॉस के साथ क्या है साइन, क्योंकि एक साइन और एक कॉस की बात हो रही है। अगर हम इसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा प्लस कॉस फाई, मैंने इस इक्वेशन को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू आर कॉस फाई, मैंने आर को कॉस सा लिख दिया, आगे कॉस थीटा इंटू आर साइन फाई। फोकस आपका व्हाइट बोर्ड तरफ हो। मेरे पास जो रकम है 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। देखें साइन थीटा साइन के इक्वल, आर कॉस फाई किसके बराबर है 5 के। देखें कॉस थीटा के इक्वल, आर साइन फाई किसके बराबर है 4 के। ऐसे आप इनको कंपेयर किया करें। तो इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1, पुट आर कॉस फाई बराबर 5 के, आर कॉस फाई बराबर 5, इसको बोले इक्वेशन ए। और देखें आर साइन बराबर 5 के, आर साइन 5 इक्वल टू 4, इसको बोले इक्वेशन नंबर बी। करें आप स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। करें इसका स्केल, आर स्केयर कॉस स्केयर 5, स्केयर भी कर दिया और आर भी करें साथ, आर स्केयर साइन स्केयर 5, 5 का स्केयर 25 प्लस 4 का स्केयर 16, आर स्केयर कॉमन ले लें, कॉस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5 बराबर क्या आ गया 41। तो कॉस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 1, आर स्केयर इज इक्वल टू 14, आर की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 14। अब क्या करें दूसरा स्टेप, डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए। बी क्या है 41, आर साइन 5 इज इक्वल टू, सॉरी ये 41 है, मैंने 14 लिख दिया 41 है। डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय ए, बी क्या है आर साइन 5 इज इक्वल टू 4, डिवाइड किस पे करना है ए पे, आर कॉस 5 ओवर 5, आर से आर कैंसल, साइन 5 ओवर कॉस 5 इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 4 ओवर 5, क्या आ गया टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 4 ओवर 5, 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 ओवर 5। अब हम क्या करेंगे, ये 4 और 5 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज ऑफ, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है नंबर 1 इक्वेशन, 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। 5 की जगह पे, इस 5 की जगह पे यानी जो 5 है क्या पुट करेंगे आर कॉस 5, तो आ जाएगा आर कॉस 5 इंटू साइन थीटा माइनस, ये देखिए कॉस थीटा एज इट 4 की जगह पे, इस 4 की जगह पे आर साइन 5, आर साइन 5, तो आर कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। तो बच्चों देखो, ये देखो साइन थीटा कॉस 5, कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं साइन थीटा -5। तो देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। लास्ट पे आप आर की और 5 की वैल्यू पुट करें। आर की वैल्यू क्या है
स्क्वायर रूट 41 साइन थीटा माइनस फाइव की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 4/5। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।